अच्छा, ये न्यूज़ ज़रा पुरानी है, बड़े ज़रा गौर से सुनिएगा, ये सारा नक्शा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इंडिया के हवाले से। अब इंडिया की मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री जितने भी मिनिस्ट्री वगैरह थे, 1 अप्रैल को ये सारे इकट्ठे हुए थे। जिसमें मोदी ने इंडिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो बताया कि इंडिया के हालात इस वक़्त क्या चल रहे हैं, क्राइसिस किस तरीके से उनसे निपटना है, ये सारा। अब 2 अप्रैल को जो इंडिया का मिनिस्ट्री जिसने बयान दिया कि भई ऑपरेशन सिंदूर जैसी हरकत हो सकती है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर हम भूले नहीं हैं। अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई हलचल होती है, कुछ इस तरीके से आता है, तो इंडिया भरपूर जवाब देगा। अब पहली बात तो ये बात एक साइड पे रखें कि वो हम पे हमला कर सकता है, उसकी इतनी औकात है या नहीं, वो इतना कैपेबल है या नहीं है। अब ज़रूरी बात वो ये है कि अभी तो इलेक्शंस वगैरह के हवाले से कोई ऐसी हलचल नहीं है और इंडिया ऐसे बयान क्यों दे रहा है? और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया अगर हम पर हमला करेगा, तो उसकी रीज़न क्या है? बिहाइंड द रीज़न क्या है? अब इस बात को बड़े गौर से समझिएगा ज़रा। अब इसके हवाले से पाकिस्तान का बयान आपको बताता हूँ, जो कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी जवाब दिया इस चीज़ का। अब चलते हैं ज़रा इस मैप के हवाले से ना, इसको ज़रा समझते हैं। मिडल ईस्ट में इस वक़्त जो वॉर चल रही है, इसराइल की और ईरान की। अब अमेरिका जो है ना, वो उसने डोनाल्ड ट्रंप के आप जितने भी बयान सुने मिडल ईस्ट के हवाले से, यानी कि ईरान के हवाले से, वो बार-बार ईरान को कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे, मैं इतने घंटे में ये कर दूँगा, मैं इतने घंटे में ये कर दूँगा। यानी कि वो फुल जो है ना टाइमिंग दे रहा है और अभी भी उसने एक टाइमिंग दी है 7 अप्रैल के हवाले से। उसने कहा कि भाई अगर तू बाज़ ना आया तो मैं तेरे पुल उड़ा दूँगा, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दूँगा और जो आबादी पे अटैक करने की कोशिश करूँगा, यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल भी फेंक सकता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया हुआ है। अब ना तो ईरान में कोई ऐसी हलचल है और ना ही लोग वहाँ के डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तूने हमला करना कर, कोई मसले की बात नहीं, वो एक अलग पॉइंट है। अब इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों पंगे ले रहा है? ठीक है, सबसे समझने वाली, सोचने वाली बात ये, अगर अमेरिका ईरान पर मिसाइल फेंकता है, न्यूक्लियर मिसाइल, तो अब क्या होगा कि उसके असरात पाकिस्तान पर आएंगे। अब पाकिस्तान, ये बात आप ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा कि भाई जब हम मीडिएटर के तौर पे बीच में हैं, सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुमने ईरान पर न्यूक्लियर मिसाइल का हमला तूने क्यों किया? ठीक है, इस बात को ज़हन पे रखिए। अब पाकिस्तान को प्रेशर करने वाला होगा चाइना कि भाई तूने न्यूक्लियर मिसाइल तेरे हमसाये मुल्क पे हुआ है और तूने कोई हरकत नहीं की। रशिया भी होगा। अब इस चीज़ को ज़रा समझे। अब उसने क्या किया कि इंडिया को ये कहा, मतलब जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक इंडिया को ये कहा होगा कि भाई तू इस पे हमला कर, एशिया में जो है ना तू जरा हरकतें कर इस तरीके की, ताकि जंग जो है ना एशिया में बढ़े, चाइना भी इन्वॉल्व हो, ये सारे इन्वॉल्व। अब जो अगला मामला होने वाला है, जो अगला मरहला है, मैं इंडिया वालों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन में रखना कि जो वहाँ पर आपके मुल्क में पहलगाम और जो पुलवामा जैसा अटैक हुआ था ना, जो कि फॉल्स फ्लैग था, ठीक है, बिल्कुल झूठा था, जिसका कोई मुंह सर नहीं था, ठीक है, वो हमला बिल्कुल फजूल हुआ था, ये आप लोगों को पता है, जो कि हमने, हमारी मिनिस्ट्री ने, हमारी आर्मी ने ये आपको बोला था कि आप आओ, हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन करो, मसले की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। इलेक्शन की आड़ में जो है ना आप लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो बात है कि अल्लाह जिससे चाहे इज्जत दे और जिससे चाहे जिल्लत दे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप अब आपके जो मुल्क में जो है ना कोई इंसिडेंट होगा, कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट होगा, जो कि इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा। अब पाकिस्तान पे इल्जाम आने की वजह यह है कि भाईजान जंग छिड़ने के तासुरात लग रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो में फायदा किसको है? सबसे जो मेन बात समझने वाली वो ये है कि इसमें फायदा है इसराइल को, क्योंकि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है, जिसमें